हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। माय नेम इज गौरव बद्रा और अपना आज का सेशन है सी का डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में। और आज का जो अगला टॉपिक है, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर नहीं हो हो रही रही। है? अब हो रही है? हाँ, हो गई। हो गई। हो गई। तो अपना अगला टॉपिक है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो भैया डेटा ये होता है कि आप जो भी कल अपन ने जैसे नंबर लिए थे ना, कल नंबर लिए थे ना, ए और बी वेरिएबल लिए थे कि नहीं? बोलो। कल नंबर लिखे थे कि नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो भाई देख, कल अपन ने जो कल नंबर लिए थे ना सी के अंदर, इंटीजर वगैरह, हाँ। डेटा टाइप क्या होता है इन सी प्रोग्रामिंग? Data type refer to board system used to declare variable और function of different type। कि भैया किसी को मान लो आपको एक नंबर लेना है, किसी को पॉइंट में संख्या लेनी है, किसी को पॉइंट में संख्या लेनी है। मान लो किसी को ऐसे नंबर लिखना है 4.5। मैं इसका कलर बदल देता हूं एक बार। जैसे मान लो किसी को 4.5 लिखना है, किसी को 4 लिखना है, किसी को कोई अपना नाम लिखना चाहता है जैसे राम। ये अलग अलग टाइप के डेटा है कि नहीं है? अलग अलग टाइप का है ना भाई। ये पॉइंट में आ गया, ये बिना पॉइंट के है, ये एक अक्षर है, एक स्ट्रिंग है। तो जब ऐसी चीज हो तो हम लोग डेटा टाइप काम में लेते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आपका सी लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल और फंक्शन को, डिफरेंट डेटा टाइप को यूज करने का एक तरीका होता है। द टाइप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है, ये बताता है कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा और किस तरीके से वो स्टोर करेगा। जैसे मान लो अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर अपनी अलग साइज लेगा, और उसके अलावा आपका जो डेटा टाइप होगा वो अलग अलग, सब हर हर डेटा टाइप अपनी अलग अलग साइज रखता है। ठीक है, तो वो सारा का सारा किस तरीके से मेमोरी के अंदर जाएगा, वो सारा का सारा डेटा टाइप बताएगा। यहां तक सब जने पहले नोट कर लो फटाफट। कॉपी सबके पास है? कॉपी सबके पास है? जी सर, है। हाँ, तो नोट करो उसको फटाफट। नोट करो उसको कॉपी पे। नोट कर रहे हैं, लिखो आप। ये लिखा हुआ है ना, सामने दिख रहा है ना सबको? हाँ। नोट करो सबसे पहले फटाफट। हो गया नोट? यस। हाँ, हो गया सर। सबने कर लिया नोट ये वाला? ये होगा म्यूट तो कर नहीं दो पता, ना। नहीं तो कर लिया। कोई बचा हुआ है जिसने नोट नहीं किया हो? आगे देखो, नेक्स्ट चलाऊं, आगे करूं? हाँ। भाई ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक आप इसको लिख लो, फिर मैं एक एक को समझा देता हूँ प्रैक्टिकल करके।
पहला डेटा टाइप होता है प्राइमरी और एक होता है ड्राइव्ड, ठीक है। अब प्राइमरी के अंदर आता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड। ड्राइव्ड के अंदर आते हैं एरे और पॉइंटर, और एक होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन के अंदर आपके आते हैं एन्यूमरेटेड, टाइप डिफाइन और स्ट्रक्चर। इसको बना लो, फिर अभी प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा। पढ़ लियो। सबने नोट कर लिया क्या? कर लिया सबने नोट। पीडीएफ बाद में मिलेगी, पहले नोट कर लेना। ये पीडीएफ नहीं दूंगा, नोट कर लो पहले उसको। हो गया ये वाला नोट? नोट हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले अपना डेटा टाइप था इंट। इंट था। अब देखो इंट का मतलब क्या होता है। इंटीजर आर होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर पॉइंट की संख्याएं नहीं आती। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है जिसके अंदर पॉइंट की संख्या नहीं आती। मतलब अगर मैं 2.56 ऐसे करके लिखूंगा तो सिर्फ ये वाला नंबर ही लेगा, वो पॉइंट वाली संख्याओं को नहीं लेगा। और इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? -32,768 से +32,767 तक। ये इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। इंटीजर आर होल नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं जिनकी रेंज होती है, मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। ये ध्यान रखना, मशीन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब अगर आपके पास अलग अलग टाइप का कंपाइलर है, मतलब अगर मैंने मान लो ये कोई दूसरे कंपाइलर में, ठीक है, तो ये चीज ये वाली पीडीएफ में भेज दूंगा, अभी भेज ही देता हूँ, ठीक है। बेटा पहले सर लिख कल लो इसको। वाली नहीं भी भेजी थी पीडीएफ। कल वाली को पीडीएफ में बनाना पड़ेगा, वो पीपीटी में थी। पीडीएफ में बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज बना दूंगा, क्योंकि पीपीटी तुम्हारे सबके फोन में खुलेगी नहीं, इसलिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। और ये उसी को भेजूंगा जिसने नोट किया होगा, ध्यान रखना, हर किसी को नहीं भेजूंगा ग्रुप में। जो जो मुझे, और क्लास लेना जरूरी है, अटेंडेंस जाएगी यहां से। अब ये जिसने भी ग्रुप बनाया है, कि जो चैट पे मैसेज है, प्लीज इसको भी ऐड कर लेना ग्रुप में, ठीक है। चैट पे एक मैच नंबर आया, उसको ऐड कर लेना। हो गया नोट? सर 5 मिनट। ले लो।
ये ग्रुप एडमिन कौन है? भाई चले नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ अच्छा, ग्रुप एडमिन कौन है ग्रुप का? है कि नहीं है कोई? अरे आप लोग ग्रुप में हो कि नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ नहीं है सर। तो जो भी ग्रुप एडमिन है उसको भेज देना नंबर और उसको बोल देना भाई ज्वाइन कर लो। सबके सब मैं ग्रुप पे सारी चीजें भेजता रहूंगा। इसके बाद एक आता है कैरेक्टर डेटा टाइप, नोट करो उसको। इसकी -128 से 127, ये एक कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। अभी इसका प्रैक्टिकल बता दूंगा मैं करके। हाँ, एक है वीवो 1713 और दीपक बायर। समस्या है बताओ। नथिंग सर, नथिंग, सॉरी। हैंड रेस कर रखा है ना आपने? फटाफट इसको फिर बताता हूँ। हो गया नोट ये वाला? ये नोट हो गया? ये वाला सबका नोट हो गया? सर 5 मिनट। ठीक है चलो। हाँ सर हो गया। सर हो गया नोट। सबका हो गया नोट? हाँ सर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है इनका एक बार। ये ग्रुप में देखो ये आ गया आप सबके पास। एक चैट का एक लिंक आया है, जिसको भी ऐड होना है उस लिंक पे क्लिक कर देना, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ सबके हाँ पास आ सर। गया होगा। अब देखो आपको इन दोनों का मतलब समझा देता हूँ।
देखो कैरेक्टर और उसका मतलब समझना ध्यान से। फाइल पे लो, फाइल पे गए, न्यू फाइल, एमपीटी फाइल, कंट्रोल एस। अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है ये चीज समझना। ठीक है, हमने यहाँ पे मेन लिखा और मेन लिखने के बाद में यहाँ पर मेरे को अगर तो मैंने लिखा CHARC। तो अपन ने जो पढ़ा था इस लाइन को देखना, समझना इस लाइन का मतलब। टाइप वेरिएबल कैन होल्ड ए सिंगल कैरेक्टर। क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये पढ़ो। सिंगल करेक्ट। सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक अक्षर, या तो ये या ये या ये अक्षर है, ये कैरेक्टर है। सिंगल एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है कौन, कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, अब कैसे करेगा वो देखो। यहाँ गए, सिंगल कैरेक्टर के लिए अपन ने लिखा, जैसे अपन ने जी लिख दिया इसमें। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर जो डेटा टाइप है आपका, ये डेटा टाइप है, इस सी नाम के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई। एक सी नाम के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। सी, इसमें क्या स्टोर हो गया, जी। ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, क्योंकि जी लिखा ना अपन ने। देखो सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हो इसके अंदर चली जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको प्रिंट कराना है मुझे, PRINTF, प्रिंटफ परसेंटेज C। कैरेक्टर के लिए परसेंटेज C आएगा, और एक काम करो CH लिख लो ताकि कंफ्यूज। परसेंटेज C कॉमा CH। अब देखो यहाँ पर इसको अगर मैं रन कराऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा, G। तो G आ गया कि नहीं आ गया, G आ गया G। हाँ सर। अब जहां पर आपने कैरेक्टर वाला लिखा था ना, उसके वहां पर एग्जाम्पल लिख के ये कोड लिख लो। ये ध्यान रखना, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज C आता है, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज C आता है, रख लेना। तो इसको नोट कर लो फटाफट, उस जहां पे अभी लिखवाया है उसके नीचे लिख लेना। हो गया नोट। यस सर, हो गया। एक ही सब जने म्यूट कर लो पहले तो, सभी जने म्यूट करो पहले तो। 1 2 3 4 5, भवानी, रामचंद्र, म्यूट करो फटाफट। चलो नोट करो उसको फटाफट। कर लिया सर। कर लिया सबने, कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया। जी।
कैरेक्टर डेटा टाइप क्या करता है, जैसा भी मैंने बताया, देख सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, होल्ड करता है। एक सिंगल कैरेक्टर को आपका कैरेक्टर होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि ये एक ही अक्षर लिख सकता है, देखो एक अक्षर को ही रख सकता है अपने अंदर बस। जैसे अगर मान लो मेरे को लिखना है दीपक, तो दीपक का सिर्फ डी ही स्टोर करेगा, डी ही प्रिंट करेगा और कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। चले आगे। हेलो सर। हाँ बोलो। जी सर, माफी चाहता हूँ, एक छोटी सी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हाँ मैं। पूछो। सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या उसका कौन सा कारण पढ़ा रहे हो सर? सुन सुन सुन, कब आए थे आप, एंट्री कब लिया आपने? सर कल तो हो नहीं पाया, आज तो ही फिर ज्वाइन किया है। अब कल नहीं आया तो फिर आज कैसे समझ में आ जाएगा? हाँ हाँ अब कैसे आएगा बता। हाँ, ये तो है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो अब या तो मंडे को वापस से शुरू से बता दूंगा सारा। मंडे को? हाँ क्योंकि बीच क्लास में थोड़ी लूंगा मैं सारी चीजें। हाँ सही है। और सर ये मंडे इसके एग्जाम कब से है? एग्जाम का आ जाएगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन, ठीक है। मंडे को फिर से पूरा बता दूंगा एक बार। ठीक। मंडे को सब जने रहना लेकिन क्लास में। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया इसको। हाँ सर हो गया। इसके बाद में एक होता है फ्लोट, इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में, फ्लोट का मतलब क्या होता है। बाकी किसी को दिक्कत है इसमें जो लिखवा रहा हूं? किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसमें नहीं है सर, बाकी मंडे से बताना पड़ेगा थोड़ा सा सर, कल हम भी नहीं आ पाए थे। चलो मंडे को फिर से बता दूंगा मैं, ठीक है। लिख लो उसको एक बार। ओके थैंक यू। यस सर, डन हो गया। यस सर, डन। डन। हाँ सर हो गया। ठीक, अब इसका मतलब देखो, भाई फ्लोट का मतलब होता है यहाँ पर ये अपन ने कैरेक्टर की जगह देखो, एक जो साइज होती है ना, दो चीजें समझना इस चीज का मतलब। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ, देखो एक बार इसका मतलब समझ लेना पहले, इस डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। मान लो
एक तो सब जन थोड़ा टाइम पे आया करो, ये एंड तक सारे बच्चे आते रहते हैं। अब कल से एब्सेंट लगा दूंगा इनकी। देखो डेटा टाइप का मतलब ये होता है, डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरे को, मैंने भवानी को बोला कि 2 नंबर का सम करना है लेकिन पॉइंट वाली संख्या नहीं लेनी। क्या बोला? 2 संख्याओं का सम करना है लेकिन पॉइंट वाली संख्या नहीं लेनी। तो देखो मान लो ए बराबर हमने लिखा 5, बी बराबर हमने लिखा 7। अब मान लो भवानी ने अगर पॉइंट करके यहाँ पर कुछ लिख दिया, पॉइंट वाली संख्याएं ले ली ना। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा, इसको अगर मैं जोड़ूंगा और इन दोनों का अगर डेटा टाइप मैंने इंट ले रखा है, इंट वाला, स्टार्टिंग में इंट लिखा था, अगर मैंने इंट टाइप का डेटा ले रखा है तो इंट टाइप का टाइप की वैल्यू स्टोर करता है होल टाइप, होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है बिना पॉइंट वाली। तो अगर मैं दोनों मैंने इंटीजर ले रखे हैं और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आना आएगा? इन दोनों को जोड़ के बताओ आएगा 12। 12 आएगा। हाँ बोलो। हाँ जी। 12 आएगा ना? हाँ जी। हाँ लेकिन एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 12.57। 7। ये दोनों नंबर इंटीजर में होने की वजह से ये वाली संख्याओं को ये मेमोरी के अंदर आने ही नहीं देगा, ये सिर्फ ये वाली चीज ही लेगा, ये इतना इतना पोर्शन ही लेगा। समझ आया इंटीजर का मतलब? वापस अब इसको प्रोग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। देखो ये अपन यहाँ पर गए, पर मैंने इसको हटा देता हूँ। अब देखो इंटीजर का मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर ए कॉमा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक 3 वेरिएबल हमने ले लिए जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है? कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा a बराबर 5 तो एक वेरिएबल में एक ही नंबर स्टोर हो सकता है। b बराबर 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 नंबर मैंने लिखे ना, ये 3 नंबर के लिए एक जगह बन गई। ये 3 लिखते ही क्या हो जाएगा? इन तीनों नंबर के लिए क्या हो जाएगी? एक स्पेस बन जाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है? ये ए का स्पेस हो गया, ये बी का स्पेस हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा PRINTF, प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन होता है प्रिंट कराने के लिए। यहां गए %d, 2 बार दो नंबर लिखने के लिए 2 बार %d और 1 नंबर लिखने के लिए 1 बार। C बराबर a प्लस b, ये हमने कर दिया। %d कॉमा c। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, किसको? 2 नंबर को जोड़ूंगा 5 और 6, 5 और 6 जुड़ के किस में चले गए? C के अंदर। मतलब आपकी एक मेमोरी बन गई जिसमें 3 जगह, पहली A थी, दूसरी B थी, तीसरी C थी। A के अंदर क्या डाल दिया आपने? 5, इसके अंदर आपने 6 और इन दोनों का सम कितना हो गया? 11 इसके अंदर, इसको आपने प्रिंट करा दिया। ये देखो C को प्रिंट कराया ना। और %d बताएगा कि जो डेटा आपका आएगा वो डेसिमल की फॉर्मेट में आएगा। अब अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखो क्या होगा? आया 11 आ गया। हाँ जी। अब अगर मैं यहाँ पर, Excuse me, please mute everyone. यहाँ पर अगर मैंने 5 पॉइंट ये लिख दिया, मान 5 पॉइंट ये लिखा, और अब अगर मैं कराता हूं तो देखो कितना आया? अभी भी 11 ही आया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपने इंटीजर ले रखा है तो इंटीजर क्या, सिर्फ
होल नंबर, बिना पॉइंट वाली संख्याओं को ही स्टोर करेगा। समझ आया कि नहीं आया इसका मतलब? आ गया सर। भाई अगर आप इंटीजर लोगे, इंटीजर का मतलब ये होता है कि उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो सिर्फ होल नंबर ही एलोकेट होगी। होल नंबर का मतलब बिना पॉइंट वाली संख्याओं को ही वो ले सकता है ओनली। क्लियर है ये चीज? जी सर। इसको नोट कर लो एक बार अब आप सब जन। तीव्र सुन लीजिए सर। नोट हो गया? एक तो सब जने म्यूट करके रखा करो। सर हाँ सर, इसमें हम ए बराबर ऐसे 5.5 ले लें और ले लो, बी बराबर हम 6.5 ले लें, ये तो लो, भी सर मैं वही ये लो, ये लो, ये लो, ये ले रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, ये ले लिया, ठीक है? 6.5 लिखो सर। ये ले बस। हाँ रन करा लो उसको। 11 आया? तो भी 11 ही आएगा ना सर? ठीक है सर। हाँ, पॉइंट में नहीं लेगा, पॉइंट वाली संख्याओं को नहीं लेगा। इंटीजर अगर ले रखा है तो। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट। सबने नोट कर लिया? हाँ जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपको ये वाला लेना है, एक सेकेंड, मेरा थोड़ा कोड हैंग हो गया। तो सभी म्यूट करे, बैकग्राउंड आवाज आ रही। प्लीज एक बार सब जने म्यूट कर दो। देखो अब देखो, अगर मैं फ्लोट टाइप में लेता हूं, मैंने क्या लिखा? फ्लोट। फ्लोट के यहाँ से बाकी सब चीजें सेम रहेगी, बस यहाँ पर परसेंटेज एफ हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट वाली संख्याओं को लेगा। देखो ले लिया ना इसने? ठीक है, समझ आया क्या इंटीजर और फ्लोट में अंतर? हाँ सर अच्छे से समझ गए। इंटीजर नंबर आपका पॉइंट वाली संख्याएं नहीं लेगा, फ्लोट वाला आपकी पॉइंट वाली संख्याएं लेगा। दोनों में अंतर क्या होगा? यहाँ पर परसेंटेज एफ आएगा और वहां पर इंटीजर के लिए परसेंटेज डी आएगा, बस। हाँ भाई, वीवो, दीपक गुजर, विशाल, क्या पूछना है? ट्रेड पन्ना ले देते ना, अठन पड़ी होगी नहीं। अरे इसमें नीचे देगा ना, अठन पड़ी होगी नोट्स की किसी को दो चार। एक तो सुन लो, म्यूट करो पहले तो सब जने। ले ले यार, एक चीज बढ़िया लगी। भूपेंद्र म्यूट कर इसको। नोट हो गया ये वाला? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक पढ़ लेना, ये वाली चीजें मैं भेज दूंगा आज पूरा, उसको भी पीडीएफ में बना के उसको भी ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? जी सर। चलो, बाकी सबने वो डाउनलोड कर लिया था? या तो ये डाउनलोड कर लेना है, फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे प्रोग्राम बना के ना उसको लॉगिन करके बता दूंगा आज कि लॉगिन करके कैसे रखोगे, अपने प्रोग्राम को सेव कैसे रखोगे, आगे फाइल बनाने के काम आएंगे।